Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. आज हम वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया। क्या बच्चा जन्म से ही होशियार होता है या उसे वातावरण बनाता है या फिर दोनों मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। वंशानुक्रम क्या है? दोस्तों, वंशानुक्रम का अर्थ है वे गुण जो हमें माता पिता से जन्म के समय ही मिल जाते हैं, जैसे आंखों का रंग, कद, त्वचा का रंग, बुद्धि की सीमा, कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां, खून का प्रकार, चेहरे की बनावट, रंगांधता। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे में भी बुद्धिमत्ता की संभावना अधिक होती है। लेकिन ध्यान रखिए, वंशानुक्रम हमें केवल संभावना पोटेंशियल देता है, पूर्ण विकास नहीं। वातावरण क्या है? अब बात करते हैं वातावरण की। वातावरण का अर्थ है वे सभी बाहरी शक्तियाँ जो बच्चे को प्रभावित करती हैं, जैसे परिवार, स्कूल, समाज, शिक्षा, पोषण, मित्र। अगर एक बच्चा अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छे शिक्षक पाता है और प्रोत्साहन मिलता है, तो उसकी क्षमता तेजी से विकसित होती है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया, इसका मतलब है बच्चे का विकास न केवल जीन से होता है और न केवल वातावरण से, बल्कि दोनों की संयुक्त क्रिया से होता है। उदाहरण, एक बच्चा जन्म से संगीत में प्रतिभाशाली है, वंशानुक्रम। लेकिन अगर उसे रियाज, शिक्षक और मंच नहीं मिलता, वातावरण, तो वह महान गायक नहीं बन सकता। एक मानव का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का की अंत क्रिया का परिणाम होता है। दो, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की अंत क्रिया का गुणनफल होता है। 3, किसी व्यक्ति की बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का योग होती है। 4, वंशानुक्रम और वातावरण का की अंत क्रिया के परिणाम को मापना संभव नहीं है। अतः मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त अंत क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के विचार। वुडवर्थ कहते हैं, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। गिलफोर्ड के अनुसार वंशानुक्रम बुद्धि की सीमा तय करता है और वातावरण यह तय करता है कि हम उस सीमा तक पहुंचते हैं या नहीं। शिक्षा में महत्व। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, बल्कि शायद उसका वातावरण सहयोगी नहीं रहा। अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों की छुपी हुई क्षमताओं को पहचानकर उन्हें निखारता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वंशानुक्रम बीज है, वातावरण उसकी खेती है। दोनों मिलकर ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। MCQ। Q1 वंशानुक्रम से तात्पर्य है। A, सामाजिक प्रभाव। B, जन्मजात गुण। C, शिक्षा। D, अनुभव। उत्तर B, जन्मजात गुण। Q2 वातावरण से तात्पर्य है। A, माता पिता। B, जैविक संरचना। C, बाहरी प्रभाव। D, वंश। उत्तर C, बाहरी प्रभाव। Q3 बुद्धि की अधिकतम सीमा किससे निर्धारित होती है? A, वातावरण। B, शिक्षा। C, वंशानुक्रम। D, विद्यालय। उत्तर C, वंशानुक्रम। Q4 बुद्धि का वास्तविक विकास किस पर निर्भर करता है? A, वंशानुक्रम। B, वातावरण। C, उम्र। D, लिंग। उत्तर B, वातावरण। Q5 डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसने कहा? A, स्किनर। B, वुडवर्थ। C, फ्रायड। D, पियाजे। उत्तर B, वुडवर्थ। 6, यदि बच्चा जन्म से प्रतिभाशाली है पर अवसर नहीं मिले
तो इसका कारण होगा ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी बुद्धि, डी प्रेरणा। उत्तर बी वातावरण। Q7 निम्न में से कौन सा वंशानुगत गुण है? ए भाषा, बी बुद्धि की संभावना, सी आद्य, डी मूल्य। उत्तर बी बुद्धि की संभावना। Q8 अच्छे वातावरण का प्रभाव होता है। ए क्षमता को दबाना, बी क्षमता को नष्ट करना, सी क्षमता को विकसित करना, डी क्षमता को सीमित करना। उत्तर सी क्षमता को विकसित करना। 9 व्यक्तित्व का विकास किससे होता है? ए केवल वंशानुक्रम, बी केवल वातावरण, सी दोनों की अंतक्रिया, डी केवल शिक्षा। उत्तर सी दोनों की अंतक्रिया। 10 वंशानुक्रम बीज है और वातावरण उसकी खेती। यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए अधिगम सिद्धांत, बी प्रेरणा सिद्धांत, सी अंतक्रिया सिद्धांत, डी बुद्धि सिद्धांत। उत्तर सी अंतक्रिया सिद्धांत। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।